सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं कि कौन क्या है। किसको हम लोग इंसान बोल सकते हैं, किसको जानवर बोल सकते हैं, किसको पेड़ बोल सकते हैं, किसको पौधे बोल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या है, सिस्टमेटिक हम लोग का ये वर्ड इन्वेंट हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टमेटिक इज़ द स्टडी ऑफ काइंड ऑफ डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म दैट कंपेयर। और इसके इवैल्यूशनरी स्टेप्स के हिसाब से किस तरीके से किसमें हम लोग मिला सकते हैं कि हाँ कौन किसका पूर्वज था तो कौन किसके टाइप में जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग का इसमें आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टेन रूल प्रिंसिपल। टैक्सेस मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉर्मस मतलब रूल, मतलब कि कोई भी चीज़ को अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या करना, क्लासीफाई करने को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है हम लोग यहाँ पे है टैक्सोनॉमी किसने इन्वेंट किया, A.P. डे कॉन्डेला। ये कौन था, स्विस बोटानिस्ट। ठीक है, प्लांट की स्टडी करता था, उसको बोटानिस्ट बोल देंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। उसके लिए 3 टाइप है, पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनिक। तो आर्टिफिशियल मतलब कि बस बाहर से देख के पता करना कि हाँ ये कुछ है कि इसमें कुछ लोग रिलेशनशिप उतना नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखेंगे, बस बाहर से देख के उन लोग कर देंगे कि हाँ इसकी हैबिट ये है, इसका कलर ये है, ये ऐसे करता है, इसके 4 पैर हैं, ये सब एनिमल में चले जाएंगे, ये 2 पैर पे खड़ा है, ये सारे ह्यूमन में चले जाएंगे, इसके पंख है सारे चिड़िया में चले जाएंगे। इस तरीके से क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल, बस बाहर से देख के क्लासीफाई करना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेचुरल में क्या देखते हैं, नेचुरल में हम लोग देखेंगे कि ये इसको नेचुरल में हम लोग क्या देखेंगे, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। इधर लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल में कैसे बाहर से देख के करते हैं, लोग बाहर से देखने के अलावा भी लोग देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी दिख रही है। ठीक है, लोग और भी देखते हैं, जैसे कि बेंथम और हुकर्स का सिस्टम क्लासिफिकेशन का क्या था, वह साला ये आर्टिफिशियल से भी ज़्यादा अंदर का देखते हैं लोग। जैसे कि हो सकते हैं लोग देखें कि मॉर्फोलॉजी क्या है, देखा जाएगा। तो फिर अलग अलग तरीके से स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म की। हाँ, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग का है फाइलोजेनिक। तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन में क्या रहता है, तो ये क्या रहता है, हम लोग इवोल्यूशनरी डिसेंट में देखते हैं, मतलब कि किससे इवॉल्व होके आए हैं, जिससे भी लोग इवॉल्व होके आए हैं। देख सकते हैं हम लोग ये क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, यूकैरियोट्स और फिर आर्की और बैक्टीरिया, ये तीनों क्या है, इन लोग का एक कॉमन एंसेस्टर था। उन लोग तीनों भी एक ही उससे आए हैं। उन लोग इस हिसाब से कर देंगे, कोई कॉमन एंसेस्टर को ले लेंगे, फिर उसके 3 ग्रुप बना देंगे यहाँ पे इन लोग का कॉमन एंसेस्टर, और फिर उसके 3 ग्रुप ऐसे। तो ये हो गया ये वाला क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है हम लोग का 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो चलो देखते हैं ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या है। अभी बहुत सारा, अभी कोई भी इंसान है, इंसान क्या कोई प्लांट भी है छोटा सा, तो उसमें बाकी प्लांट के साथ क्या रहता है, उसका बाकी प्लांट के साथ हमेशा कंपटीशन चलते रहता है कि हाँ अभी कोई एक सीड भी है तो उसका हमेशा दूसरे सीड के साथ कंपटीशन चलता रहेगा कि हाँ ज़मीन से इसको अपने हिस्से की कैसे भी करके इसको अपने हिस्से की मिनरल वाटर सब लेना है, तो वही इसको भी लेना है। तो जो ये सब चीज़ों को क्या कर लेगा, स्ट्रगल को झेल लेगा, वही एक पौधा बन पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस 3 डोमेन्स, इसमें क्या है 3 डोमेन ऑफ लाइफ क्या है, यूकारिया, आर्किया और बैक्टीरिया, यही जो है वो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ है। अभी ये जो बैक्टीरिया और आर्किया दोनों में क्या रहता है, दोनों क्या है, प्रोकार्योटिक सेल है, मतलब पुराने ज़माने के सेल है, जबकि यूकारियो में क्या है, नए टाइप का सेल है जो कि है यूकारियो। और इसमें क्या है, इन लोग में अलग अलग तरीके का राइबोसोमल आरएनए होता है, और उसमें क्या लोग आर्की क्या है, वेरी एक्सट्रीम कंडीशन में ज़िंदा रह जाते हैं, हाई टेम्परेचर हो, सैलिनिटी हो, एसिडिक कंडीशन, इसमें भी ज़िंदा रह जाते हैं। और जो बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रोकार्योटिक है, बट उन लोग क्या करते हैं आर्की से, फिर भी उन लोग स्ट्रक्चर में अलग रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास क्या है, सेल वॉल है। ठीक है।
नेक्स्ट आता है हम लोग का कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो मतलब कि क्या है, इसमें क्या रहेगी, केमिकल की स्टडी रहेगी। केमिकल की स्टडी के हिसाब से क्या करना, क्लासीफाई करना। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मतलब कि इसमें उस हिसाब से हम लोग की क्वांटिटी कितना है, कौन सा जानवर कैसा है, कितना है, इस चीज़ का पता लगाना। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स के साथ ही होगा कुछ। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्लैडोग्राम। तो क्लैडोग्राम क्या है, इट इज़ अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न एज शोन ऑन प्रीवियस पेज, अ डायग्राम ऑफ 3 मिनट। हाँ सो सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा था। नेक्स्ट जो हमने क्या पढ़ा था, हाँ क्लैडोग्राम। तो क्लैडोग्राम क्या है, टिपिकली ब्रांचिंग पैटर्न है, मतलब जैसे कि हम लोग ऊपर देख लें ऐसा कुछ था। कोई लगा कॉमन एंसेस्टर था, उससे 3 निकले, यूकारिया, बैक्टीरिया, आर्किया, इससे 3 निकले हम लोग के। तो इस तरीके के ये जो क्लासीफाई करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी क्या करता है, वही सेम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखेगा वो। एक इम्पॉर्टेंट टूल है क्लासिफिकेशन का, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है डीएनए ब्रीडिंग। तो डीएनए ब्रीडिंग में क्या बोलता है, एक ये ऐसा न्यू मेथड है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि डीएनए सीक्वेंस पे रहता है। या अगर देखा जाए, हम ह्यूमंस का देखा जाए तो मोस्टली 99.99% जो रहता है सारे ह्यूमन का डीएनए सेम रहता है। सिर्फ वो जो 0.01% रहता है ना, वही अलग रहता है। तो उसी वही 0.1% डीएनए जो रहेगा अलग रहेगा ना, तो इसी से क्रिमिनल का पता लगाते हैं कि हाँ इसके फिंगरप्रिंट ऐसा है, इसका फिंगरप्रिंट ऐसा है। तो वही जो 0.01% रहेगा उसी डीएनए से पता लगाता है कि हाँ क्रिमिनल कौन है। देखिए होगा बहुत से सीआईडी हुआ, सावधान इंडिया, सीआईडी में ज़्यादा यूज़ करते हैं डीएनए इसका, ठीक है। तो हम लोग सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे, हाँ जैसे इसमें इतने ज़्यादा डीएनए सेम हो रहा है, हाँ ये क्योंकि तेरा डीएनए सेम जैसे, ठीक है, हाँ दोनों एक उसमें हो गया, तेरा सेम जा रहा है, दोनों एक उसमें हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब कि ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा है, इसमें क्या रह रहा है, हियरार्ची रह रहा है। इसमें क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कौन से रैंक पे, उनको कोई कैटेगरी दी जा रही है, उनको रैंक दिया जा रहा है, उसमें आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का टैक्सोनॉमिक हियरार्की सॉरी। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है हम लोग का टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या है, एक टैक्सोनॉमिकल ग्रुप है, रैंक है कोई भी सिस्टम को दिया हुआ। टैक्सोनॉमी, तो उसमें टैक्सोनॉमिक मतलब कि क्लासीफाई करने वाला ऐसा कोई रैंक है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे किंगडम। अभी इसको कैसे याद रखोगे, ये एक बहुत ही वो है, इसको याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ कि इसको ये किंगडम है, याद रखना। फाइलम किसके लगता है और डिवीज़न किसके लिए लगता है। फाइलम लगता है प्लांट्स के लिए, डिवीज़न लगता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हम लोग जो है इसको कैसे याद रखने का, तो ये फाइलम डिवीज़न एक ही इसमें आता है, ये याद रखने का। इसको हम लोग बोल देंगे कीप पॉट्स क्लीन, ये सब क्लासेस के नीचे आ जाएगा, अपने ध्यान रखना। और फैमिली गेट सिक, मतलब कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, सब क्लास और सीरीज़ इन दोनों के बीच में आता है। इसको थोड़ा सा दिमाग में माइंड में सेट कर लेना। ओह सॉरी, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी है कैटेगरी है, इसमें किस तरीके से किंगडम को क्या टैक्सॉन दिया गया, प्लांटे। यहाँ पर टैक्सॉन क्या है, एनिमेलिया, मतलब कि उसको टैक्सॉन अलग अलग तरह के, कोई भी किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर, उस तरीके से कॉर्डेटा, एंजियोस्पर्मिक, डाइकोटिलिडोन, रेप्टिलिया, मतलब एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, चाइना रोज़ और कोबरा का, ये सब कोबरा का वो है, और इधर पे क्या है, चाइना रोज़ का है।
एग्जाम्पल नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज। स्पीशीज सबसे छोटा यूनिट है, मतलब कि जो आपस में इंटरब्रीड कर सके उनको हम लोग बोल देंगे स्पीशीज। ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सके वो स्पीशीज़ में आते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का जीनस। स्पीशीज़ से एक कैटेगरी जो वो रहता है जिसमें दो से ज़्यादा स्पीशीज़ इन्वॉल्व हो, वो होता है हम लोग का जीनस। नेक्स्ट आती है हम लोगों की फैमिली। तो फैमिली में क्या रहता है, ये उससे बड़ा है, किससे, जीनस से बड़ा। इसमें क्या है, मोस्टली जो भी क्लोज रिलेटेड जिनरा है, जो भी जीनस है। अब स्पीशीज़ में ऐसे तो नहीं कोई भी जीनस में उठा के डाल देंगे, कुछ ना कुछ तो सिमिलर होगा उन स्पीशीज़ में जो उठा के एक जीनस में डाल दी। अभी वैसे ही कुछ सिमिलर जीनस वाले क्या उठा के एक फैमिली में डाल देंगे। नेक्स्ट ये क्या है, कोहॉर्ट और ऑर्डर। मतलब वही, अब कुछ सिमिलर फैमिली वाले, कुछ भी सिमिलर उनमें दिखेगा, कुछ उन लोग को और कुछ सिमिलर दिखा तो फैमिली के उसमें 2-3 फैमिली उसमें कुछ सिमिलर दिखा तो उसको ऑर्डर में डाल देंगे। फिर 2-3 ऑर्डर उसमें कुछ सिमिलर दिखा तो क्लास में डाल देंगे। फिर कोई भी क्लास है 2-3 उसमें कुछ भी सिमिलर दिखा तो फालम में डाल देंगे, डिवीजन में डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हो सब किंगडम भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, डिवीजन है तो उसमें तरीके से उसका छोटा हिस्सा है। अब जैसे एंजियोस्पर्म है, कोई एक किंगडम है, तो किंगडम में इसमें क्या निकल जाता है, जिम्नोस्पर्म, फेनेरोगम और स्पर्मेटोफाइट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का किंगडम। तो किंगडम क्या है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी ग्रुप है। ठीक है, सबसे बड़ा है, इससे बड़ा क्लासिफिकेशन में कुछ भी नहीं। मतलब एक जो सबसे मेन है, जिसमें सबसे ज़्यादा किंगडम में, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो इसी में है कॉमन, इससे बड़ा कुछ भी है ही नहीं। सब इसके अंडर में ब्रांचिंग में आएंगे, सब इसके ब्रांचिंग में आएंगे। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम लोग लिखते हैं कि इसको नेमिंग कैसे दी जाए। और फिर नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग क्या है, कॉमन नेम, उसके अभी कोई भी है। अभी तुम जाके एक मिनट, हाँ तो अभी तुम जाके अमेरिका में जाके बोला भिंडी देना, भिंडी, तो समझ पाएगा क्या, नहीं। उधर की कुछ, ये तो हम लोग क्या बोल देंगे लेडीज़ फिंगर में। स्टिल अभी साइंटिफिक नेम हम लोग जाके किसी भी नॉर्मल वेजिटेबल का बोलेंगे ना, तो फिर वो नहीं समझ पाएगा। जैसे हम लोग गया हमारे पास को बोले मैंजीफेरा इंडिका, तो देखने लगेगा भाई ये चौपट कहाँ से उठ के आ गया। तो वही साइंटिफिक नेम दिया जाता है ताकि अलग अलग, मतलब एक तरीके से साइंस के वो हो। अब सपोज़ के लिए कोई एक पौधा मिला तो उसको इधर के लोग कुछ और बोलते हैं, अपने इंडिया में उसको कुछ और बोलते हैं, और बाहर देश के लोग कुछ और बोलते हैं। तो हम लोग बोले हैं ये तो अलग अलग प्लांट हो गया, नहीं। इससे क्या हुआ हो जाता है, हर उसमें नेमिंग दी जाती है, तो साइंटिफिक नेम इसलिए बना हुआ है। तो ये देख लो, प्लांट को ICBN देता है नेम। नेक्स्ट जो है हम लोग का नोमेनक्लेचर कैसे है, इसके कुछ रूल्स है। जैसे कि ये है वो 2 लेटर में लिखा जाएगा, जो कि जेनेरिक नेम होगा वो सिंपल नाउन में लिखा जाएगा, और वो पहले आएगा उसके बाद, और वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जो स्पीशीज़ है वो उसके बाद में लिखा जाएगा, किसके बाद में, जीनस के बाद में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अलग अलग, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन करूँगी और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करूँगी। ऐसा नहीं रहा तो एग्ज़ाम में भी तुम्हारे मार्क्स कटते हैं बायोलॉजी के पेपर में। हाँ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे रहेगा उसको क्या 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, और 30 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नाम का। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट कोई भी प्लांट को लिखेंगे तो वो हम लोग उसके उससे निकाला जा रहा है एल, मतलब लीनियस। यहाँ पे एल के क्या बता रहा है, लीनियस को बता रहा है कि हाँ मैंजीफेरा इंडिका लीनियस, जिसने निकाला है उसका नाम लीनियस है। नेक्स्ट अब ये है हमारे RH विटेकर की, जिनको हम 8th स्टैंडर्ड 8 से झेलते आ रहे हैं।
नेक्स्ट तो उनके क्या हो रहे हैं, उन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन बताया, जिसमें किंगडम मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, प्लांटेफंजाई और एनिमेलिया आता है। इन्होंने अपने हिसाब से उसको क्लासीफाई किया। तो चलो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं साइलेंट फीचर। कुछ नहीं तो 2 मार्क्स के लिए आ ही जाता है साइलेंट फीचर। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये किंगडम, इसके साइलेंट फीचर क्या है मोनेरा के, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही रहते हैं, जिसमें क्या रहता है, प्रोकार्योटिक सेल रहता है। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है। ये सब क्या है, ओमनी प्रेजेंट। और ये क्या है, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जो कि क्या बाकी के हिसाब से नहीं। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट, वहाँ पे किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म प्लेट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ का बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी ये पाए जा सकते हैं मोनेरा के वो ऑर्गेनिज्म। ये हो गया 2 पॉइंट। उसके बाद क्या है, इन लोग फोटोट्रॉप भी होते हैं और कुछ कीमोट्रॉप भी होते हैं। और मोस्टली क्या रहते हैं, हेट्रोट्रॉप रहते हैं, मतलब दूसरे नेचर पे, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। फोटोट्रॉप मतलब लाइट से अपना खाना बनाना, कीमोट्रॉप मतलब केमिकल से अपना खाना बनाना। और ये क्या, इन लोग के न्यूक्लियस क्या रहता है, वेल डिफाइंड नहीं रहता है। और डीएनए क्या रहता है, कैसा रहता है, एक सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम टाइप में रहता है। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी रहती है, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन भी कहा जाता है। वो क्या है, पॉलीमर है किसका, शुगर और अमाइनो एसिड का। इतना बस है, यहाँ पे ली देना कुछ टाइप के वो डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, इतना बस है, 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो नेक्स्ट आता है हम लोग का आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में क्या रहता है, एक है एक्सट्रीमोफिल, हेलोफिल और एक थर्मोफिल। अब एक्सट्रीमोफिल से हम लोग को नाम से ही पता चलता है क्या, एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम मतलब ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मोफिल एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। हेलोफिल ये क्या करते हैं, एक्सट्रीम हाई सैलिनिटी में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को क्या, ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इन लोग का सेल वॉल किसका बना रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन। और ये क्या, ऑटोट्रॉप्स मिलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स मिलते हैं। ऑटोट्रॉप क्या है, वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और क्या है ये लिखा हुआ, क्रोमैटियम भी हो सकता है, मतलब कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है सल्फर बैक्टीरिया। ये ग्रीन सल्फर और सल्फर बैक्टीरिया अलग है, हाँ, एक मत समझना। यहाँ पे देख सकते हो एक साइनोबैक्टीरिया का बना हुआ है डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग का आता है किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ साइलेंट फीचर लिख। तो ये क्या रहता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहता है। उसमें सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, हाँ, अभी यूकैरियोटिक नए ज़माने के सेल। ये ऑर्गेनिज्म क्या है, लिंक रहते हैं किससे, प्लांट, फंजर, एनिमेलिया से लिंक रहते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा। सबसे पहला है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो इन्हें क्या बोला जाता है, क्राइसोफाइट भी बोला जाता है, फाइटोप्लैंक्टन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या रहता है, माइक्रोस्कोपिक, फोटोसिंथेटिक रहते हैं और मेजर प्रोड्यूसर इन ओशन रहते हैं। और मोस्टली क्या बोला जाता है, इनको डायटम्स बोला जाता है। उन लोग की बॉडी किससे बनी रहती है, सोप बॉक्स फिटिंग, मतलब कि ऐसा कुछ उन लोग का रहेगा। उन लोग की बॉडी कुछ इस टाइप में बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डायटम का स्ट्रक्चर टाइप में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। ठीक है, और इन लोगों को क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ भी बोला जाता है। इन लोग में सेल वॉल नहीं रहता है और इन लोग क्या रहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स रहते हैं, एमीबॉइड प्रोटोजोआ। और इन लोग के पास क्या रहता है, या तो फिर स्यूडोपोडिया रहता है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स रहते हैं। एमीबा जो है वो फ्री लिविंग है, पर ये जो एंट एमीबा वो एंडोपैरासाइटिक है, जिससे एम्बियोटिक डाइसेंट्री होता है। इसमें क्या रहता है, जिसको भी रहता है उसके स्टमक में पेन होता है, लूज मोशन होने लगता है। और लूज मोशन स्टूल जो रहेगा वो म्यूकस टाइप स्टूल रहता है। खैर हम लोग यहाँ पे डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं।
देन नेक्स्ट हम लोग का आता है पैरामोशियम। तो पैरामोशियम क्या रहता है, ये एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ है जिसके पास क्या रहता है सीलिया। अब सीलिया अगर ऐसा है तो उसके पास पैरामोशियम में कैसा रहता है, ऐसे चप्पल की तरह शेप में रहता है ना, और उसमें हम लोग इधर 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 उधर बहुत सारे बाल बना देते। तो ये जो उसके छोटे छोटे इधर पे बाल रहते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। देखो इसके यहाँ पे दिया हुआ है। एंड देन नेक्स्ट ये एक तरीके से ये एनसीईआरटी टाइप से इम्पोर्टेंट है। क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स। ये क्या है अपने, ये एक्वेटिक है, मोस्टली क्या मरीन है, फोटोसिंथेटिक है। इनकी सर्वर किससे, सेल्यूलोसिक प्लेट से बनाई जाती है। इनके पास क्या है, एक पैर होता है फ्लैजेला का, और इनके पास बहुत तरह तरह के पिगमेंट होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू। और ये देखो ये क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, गोनियोलैक्स, जो क्या है डायनोफ्लैजिलेट, जो क्या है फेमस रेड टाइड के लिए, उसकी वजह से क्या लगता है समुद्र लाल कलर का लगता है। देन इट इज़ यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स में क्या रहता है, सेल वॉल नहीं रहता है, बट उन लोग की टफ कवरिंग रहती है जो प्रोटीनियस पेलिसेस, और उन लोग के पास 2 फ्लैजेला रहता है, एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है। लोग क्या रहता है, हेटेरोट्रॉप्स की तरह रहते हैं, लाइट नहीं रहता है। तो बट जब उन लोग में आ जाता है, लाइट मिलता है, तो उन लोग पिगमेंट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का किंगडम प्लांट है, तो इसके बारे में हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ लेते हैं। किंगडम फंजाई जो यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करता है। मतलब कि कोई भी टिफ़िन छोड़ देते थे हम लोग बचपन में, थर्सडे को जाते थे हम लोग पिकनिक पे, फिर फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, फिर मंडे को जब टिफ़िन खुलता था उसमें से क्या निकलता था, फंगस निकलता था। ठीक है, यहाँ पे इसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लो, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में पाए जाते हैं। उनकी बॉडी सिंपल यूनिसेलुलर भी हो सकती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है, जिसको हम हाइफाई बोलते हैं। लास्ट फंगी में कौन आ जाते हैं, मशरूम आ जाते हैं। बस यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लो, राइजोपस, सेचरमोसिन यीस्ट, यूनिसेलुलर फंगस। हाँ, तो अब यहाँ पे फिलामेंटस फंगी कंसिस्ट क्या रहती है, उसमें माइसेलियम रहते हैं, हाइफाई रहता है, और ये क्या रहता है विद सेप्टर रहता है, विदाउट सेप्टर भी मैं बताती हूँ क्या होता है। ये यूनि और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस भी हो सकता है, बहुत न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। और इन लोग की सेल वॉल किससे बनी रहती है, चिटिन से बनी रहती है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। लोग क्या हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। उन लोग सप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर पे अपना गुजारा करते हैं। और ये क्या कहते हैं, लोग सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअली किससे लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन और बडिंग तीनों से होता है। ठीक है, फ्यूजन बडिंग तीनों से होता है। फिर संफंगा या सिम्बायोटिक, कुछ क्या है सिम्बायोटिक रहता है, मतलब कि किसी और के साथ, जैसे एल्गी और इसका मिला के लीचेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या तो फिर माइकोराइजा भी है। इस तरीके से हम लोग रहते हैं। फंगस, जैसे फंगस माइकोराइजा का एक पेड़ है, तो पेड़ की जो रूट्स रहती है ना, तो उससे रूट्स जो फंगस है वो प्लांट के रूट्स से रिलेशनशिप में रहता है, मतलब कुछ उस बदले में देता है, और ये रूट उससे बदले में कुछ लेता है, और ये रूट को कुछ देता है, ये रूट से भी कुछ लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो माइकोराइजा है। यूज़फुल भी रहते हैं, कुछ यूज़फुल रहता है, कुछ हार्मफुल रहता है। जैसे मशरूम है, उसको फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है। यीस्ट है, उसको बेकरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। हाँ, नेक्स्ट हम लोग का आता है फाइकोमाइसिट्स। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का, ये एल्गल फंजाई है। ये क्या रहता है, इसमें हाइफाई रहता है, इतना डीपली आएगा नहीं तुम लोगों को। देखो म्यूगर का है यहाँ पे, ये हाईफाई नीचे के उसको बोलते हैं, इसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। यहाँ पे स्पोरेंजियम रहता है, यही ब्लास्ट हो जाता है, तो जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ पर अलग फंगस उगने लगती है। नेट्स आ जाता है। ये हम लोग फंगी के टाइप्स देख रहे हैं, जो कि है
एस्कोमाइसिटिस जो कि सैक फंगी बोला जाता है। ये क्या रहता है, मल्टी सेलुलर रहता है, मोस्टली यीस्ट भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। एस्परजिलस पेनिसिलियम, यहाँ पे देख सकते हो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का बेसिडियोमाइसाइट्स। ये क्या रहता है, कॉमनली ये क्लब फंजाई इसको बोला जाता है। ये ब्रांच रहते हैं, मतलब एक तरीके से मशरूम देख लो यार। नेक्स्ट आता है हम लोग को ड्यूटेरोमाइसाइट। ये क्या रहता है, इम्परफेक्ट फंजाई। ये क्या करता है, सिर्फ असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे बताया हुआ है लाइचन के बारे में, जो कि क्या एल्गे फंगाई के म्यूचुअल बेनिफिट सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है। तो इसके बारे में एक बार देख लेना, हो सकता आ जाए। लाइचन के बारे में ये फेमस है कि इसको क्या बोला जाता है, पोल्यूशन इंडिकेटर। मतलब जहाँ पे पोल्यूशन होगा यहाँ पे वहाँ पे लाइचन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है वो हम लोग का आता है एनिमल किंगडम एनिमेलिया। तो ये भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अब जो उसमें बच गया था वो क्या है, वायरस, वायरॉइड्स। ये विटेकर की क्लासिफिकेशन में इनको कहीं पे भी जगह नहीं दी गई, क्योंकि वायरस को क्या बोला जाता है कि वायरस को ये बोला जाता है कि वो एक बेसिकली एक दीवार के हैं, एक ऐसी दीवार पे है जो कि नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की दीवार है। ये जब तक बॉडी के उसमें नहीं आता है कांटेक्ट में, तब तक नॉन लिविंग रहता है। जैसे बॉडी में जाता है वो लिविंग बन जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग वायरस का मतलब क्या होता है। ये लुईस पैस्चर ने दिया था, जिसका मतलब क्या होता है, वेनम या फिर पॉइजन। वो बेसिकली क्या रहता है, वायरस बेसिकली क्या रहता है, पैरासाइट रहता है जो हम लोग के अंदर आता है और उसके बाद हम लोग को ये नुकसान पहुँचाते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। कॉन्टेजियम विविडम, वाइवम, फ्लूइडम, ठीक है, ये सब कुछ नाम है उसके। इनको क्या किया जाता है, इनर्ट आउटसाइड, मतलब कि मरे हुए रहते हैं और उन लोगों को क्रिस्टलाइज्ड भी किया जा सकता है। और लोग किससे बने रहते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और वायरस में क्या रहता है, खुद की ओन मशीनरी नहीं रहती है। और उधर क्या प्रोटीन कोट, उसमें कैप्सिड रहता है न्यूक्लिक एसिड के अराउंड। मैं दिखाऊंगी अभी फ़ोटो। ये क्या रहता है, सेम वे एंटर। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वायरस मैं यहाँ पे बता दूँ। जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होता है, RNA होता है। तो मैं बड़ा करूँ, यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये प्लांट वायरस है, फिर बैक्टीरियोफाज है जो बैक्टीरिया का है, फिर एनिमल वायरस भी होता है जो कि एनिमल पे हमला करता है। ये प्लांट वायरस को देख सकते हैं, TMV है जो कि है टोबैको मोसाइक वायरस। यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे है, ये उसका RNA है, उससे कैसे प्रोटीन की लेयर लिपटी हुई है। तो ऐसे ही लिपटी लेयर बना के क्या बना दिए, प्लांट का वायरस बन गया ये। नेक्स्ट हम लोग का ये बैक्टीरियोफाज, इसका भी देख लो तुम लोग, हेड कैसा है, यहाँ पे कोर है, उसकी कैसे पैर है। तो ये क्या करेगा, जाएगा किसी भी स्पेस से, सपोज को यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया, उस पर आके हमला कर दिया इसने। तो ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक जितना भी वो है वो सब इसमें डाल देगा और फिर ये जो ऊपर का पार्ट है ना, इतना पार्ट, ये पूरा अलग होकर गिर जाएगा। कहीं पे इसका कुछ यूज़ नहीं रहता है। जब एक बार DNA हटा दे तो ये भी हट जाता है, फिर अंदर से जाके वो अपने और भी जाता है। मैं वीडियो दिखाऊँगी कैसे ये करता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स क्या रहता है, वायरॉइड्स एक ऐसा है, वायरॉइड में क्या रहता है, प्रोटीन। हाँ, तो वायरॉइड्स में क्या रहता है, वायरॉइड्स कहाँ गया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहता है, जिसमें क्या रहता है, प्रोटीन कोट नहीं रहती है। और ये क्या रहता है, वायरस से भी छोटा रहता है, वेट में भी छोटा रहता है, साइज़ में भी छोटा रहता है। और ये क्या रहता है, RNA रहती है, इसमें DNA नहीं रहता है, इसमें क्या रहता है, RNA रहता है, न्यूक्लिक मटेरियल का। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है जो कि प्रायन, ठीक है, ये भी इन्फेक्टियस डिजीज़ फैलाने का ही काम करते हैं। जैसे एग्जांपल मैड काउ डिजीज़ कैटल में, जैकॉब डिजीज़ ह्यूमन में। ठीक है, ये सब टेक्सचुअल क्वेश्चन, जैसे मैं बोले अपने एनुअल एग्जाम के लिए टेक्सचुअल क्वेश्चन करना ही करना है तुमको।
सो थैंक यू सो मच इतना करने के लिए। टेक्सचुअल क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, एग्ज़ाम में कुछ नहीं पढ़े तो टेक्सचुअल क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, बट स्टिल मैंने अपने जानने में इतना की हूँ कि हाँ तुम लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ चले जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।